आज मैं आपको भिंडी और लौंग की एक ऐसी अनोखी किचन टिप के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे हर घर की एक कॉमन समस्या होती है जो दूर होगी। इसके साथ ही आपकी बहुत सारे पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ मैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने, जैसा कि आप देख रहे हैं, भिंडी ली है। भिंडी मैंने एक बार एक ही उठाई है और इसमें हम डालेंगे लौंग। जी हाँ, लौंग ले लीजिए। लौंग में फूल हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लौंग की जो लकड़ी है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, जिससे भिंडी में जब हम इसको डालें तो ये आसानी से जा सके। इसके लिए अलग से आपको भिंडी में छेद वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस भिंडी को पहले वॉश करके और फिर इसका पानी अच्छे से सुखा लीजिए। अब इसके बाद से इस तरीके से आपको भिंडी के चारों तरफ कम से कम 15 से 16 लौंग जो है डाल देने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी भिंडी लौंग लगकर तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद से मैंने लिया है एक पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल। ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर हमें सरसों का तेल ही चाहिए। सरसों का तेल डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसको हीट नहीं करना है, तेल हल्का ही गर्म हो तब हमें यहाँ पर अपनी लौंग वाली भिंडी को ऐड कर देना है। आप देख रहे हैं कि तेल में बहुत ज़्यादा गर्माहट नहीं है, वो इसलिए कि जिससे हमारी भिंडी और लौंग जले नहीं। जैसे ही तेल बस आपको रखना है और भिंडी को डाल देना है। भिंडी को डालने के बाद दोस्तों एक बात का खास ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल सिम होनी चाहिए। बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे, सिम फ्लेम पर ही हम भिंडी को यहाँ पर तैयार करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि पैन में तेल मैंने बहुत ही कम लिया है। मैंने यहाँ पर हाफ कप तेल लिया है, एक ही भिंडी तैयार करी है। आप 2 से 3 भिंडियाँ लीजिए तो तेल 1 कप से ज़्यादा ले सकते हैं। अब जब तेल हल्का सा गर्म होने लगे तो इस तरह से भिंडी को हिला लेंगे जिससे भिंडी में चारों तरफ से ऑयल लग जाए। इसके बाद से एक मीडियम साइज का प्याज जो है वो मैंने पहले से चॉप करके रखा है मोटे मोटे टुकड़ों में, और प्याज को हम यहाँ पर मोटे टुकड़ों में चॉप करने के बाद ऑयल में ऐड कर देंगे। अब इसके बाद से प्याज को हम इसी सिम फ्लेम पर हल्का सा भूनेंगे। ध्यान रखिए कि फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, और जैसे ही ऑयल अच्छा सा गर्म हो तो भिंडी के ऊपर मैं इस तरीके से उठा उठा कर डाल दूंगी, जिससे जो गर्म तेल है वो भिंडी को चारों ओर से अच्छे से ब्राउन कर दे और लौंग का जो सत है वो हमारे तेल में आ जाए। अभी प्याज के सारे लच्छे खुल गए हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद से हम 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। जो पहली चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वो है कलौंजी। तो हाफ चम्मच के लगभग हम कलौंजी लेंगे। इस कलौंजी को हम अचार में डालते हैं, कुछ लोग मंगरेला भी बोलते हैं। तो ये वही तिल है जिसे इंग्लिश में निगेला सीड्स भी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ आधा चम्मच भर के मेथी के दाने हैं, जिसका इस्तेमाल हम सब्जी में करते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि मेथी और कलौंजी 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आयुर्वेदिक गुण बहुत ज़्यादा होता है। हमारे घरों में इस्तेमाल होता है और डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि इसे हम अपनी सब्जी के तड़के में ज़रूर डालें। अभी यहाँ पर भिंडी जो है हमारी अच्छे से हल्की हल्की सी फ्राई हो रही है। आप चाहें तो तेल में इसको हल्के हल्के से उलट पलट लीजिए। धीमी धीमी फ्लेम पर ही मेथी और कलौंजी ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। तेल में क्या होता है, धीरे धीरे इनका कलर आना शुरू हो जाता है। प्याज भी हमारी हल्की सी गोल्डन हो गई है। इसी सिम फ्लेम पर भूनते भूनते आप देखेंगे कि प्याज बिल्कुल ही एकदम अच्छी सी एकदम कलर इसका ब्लैक सा हो जाता है। तब तक हमें इसे भूनना है। जब हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से डार्क हो जाए, सिम फ्लेम पर ही सारा काम करेंगे, और इस प्रोसेस में हो सकता है कि आपको 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाए। तब हम क्या करेंगे, जब ये बहुत अच्छे से एकदम बर्न सा हो जाए तब आप गैस को बंद कर दीजिए और इस तेल को किसी गहरे बर्तन में छान लीजिए। ये जो तेल है ये बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। तो चलिए, यहाँ पर क्या होता है, जो छना हुआ पार्ट है उसको आप फेंक दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जो तेल है दोस्तों वो आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। इसका इस्तेमाल करना है हमें अपने बालों पर। अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ की समस्या है, बालों में शाइन नहीं है, तो आप इस तेल का इस्तेमाल करिए। क्योंकि भिंडी जो है वो हमारे बालों में शाइन देने का काम करता है, बालों की हेयर कंडीशनिंग का काम करता है, बालों में जुएँ हैं तो उनको भी रिमूव करता है। तो भिंडी के बहुत सारे गुण होते हैं जो हमें इस तेल में मिलते हैं। और साथ ही लौंग जो होता है वो भी हमारे बालों में अच्छा सा कलर देता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण होते हैं। मेथी, कलौंजी, प्याज, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं, बालों को झड़ने से रोकती हैं। आपके बालों की किसी भी समस्या हो तो रात में या फिर शैम्पू से 2 से 3 घंटे पहले इस ऑयल को मसाज करिए और फिर उसके बाद से और बालों में शैम्पू कर लीजिए। 10 से 15 दिन के इस्तेमाल में ही आपको इफेक्टिव रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो होप करती हूँ ये किचन टिप आपको पसंद आई होगी। देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है गैस कुक टॉप को लेकर। कभी कभी क्या होता है, हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो हमारा जो गैस का ये कुक टॉप है वो बहुत ज़्यादा ऑयली सा, ग्रीसी सा हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ तो मेरा भी जो आज कुक टॉप है वो बहुत ज़्यादा ऑयली सा नज़र आ रहा था। जब भी ये बहुत ज़्यादा ऑयली नज़र आता है तो क्या होता है, मैं इसको डिटर्जेंट से साफ़ करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी इसमें वो चमक नहीं आती जो मैं
कोलगेट से साफ करने पर पाती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्रबर में थोड़ा सा कोलगेट ले लेंगे। एक बार आप भी कोलगेट से अपने गैस कुकटॉप को क्लीन करके जरूर देखिएगा। थोड़ा सा स्क्रबर लेना है, मतलब स्क्रबर को गीला करना है और थोड़ा सा कोलगेट लेना है। अब स्क्रबर को आप गैस कुकटॉप पे चारों तरफ अच्छी तरह से फेर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो गैस कुकटॉप है बिल्कुल नए जैसा चमकने लगा है, क्योंकि जो कोलगेट होता है वो बहुत अच्छे से सफाई का, चिकनाई हटाने का, साथ ही ग्रीसी जैसी चीज़ों को क्लीन करने का काम करता है। पूरे कुकटॉप को आप इससे अच्छे से साफ कर सकते हैं। और इसके बाद से जब हमने इसको अच्छे से पेस्ट को स्प्रेड कर लिया है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ी देर रखकर छोड़ भी सकते हैं या फिर गीले कपड़े से तुरंत वाइप आउट भी कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि जब आप पेस्ट से क्लीन कर रहे हो तो वीक में एक बार ये काम जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए, अब जो ये इसके हमारे वो होते हैं, स्विच होते हैं, उसके अंदर भी आटा वगैरह उड़कर बहुत ज़्यादा जाता है। जब हम रोटी बनाते हैं तो सूखा आटा बहुत जाता है इसके अंदर। तो ये पार्ट भी हम कोलगेट से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अब इसके बाद से किसी कपड़े को अच्छे से भिगा लीजिए और गीले कपड़े से 1 से 2 बार अपने गैस कुकटॉप को पोंछ लीजिए। आप देखेंगे, पाएंगे कि आपका जो गैस कुकटॉप है वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगा है। ये शाइन हमें डिटर्जेंट से क्लीन करने के बाद बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इसमें आ जाती है बिल्कुल अलग सी शाइन, जो हमारे चूल्हे को बिल्कुल नया सा बना देता है। देखिए आपके सामने है रिजल्ट दोस्तों, कि बिल्कुल ही ग्रीसी नहीं है हमारा चूल्हा और एक बार में ही बहुत अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। तो होप करती हूँ कि ये किचन टिप भी आपको पसंद आएगी। और दोस्तों, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है चॉपिंग बोर्ड को लेकर। जब भी आपका चॉपिंग बोर्ड, हरी सब्जी आप काटते हैं तो इसी तरीके से गंदा हो जाता है। इसको क्लीन करने के लिए आप थोड़ा सा खाने वाला सोडा होता है, उसको स्प्रिंकल कर लीजिए और इसी पर थोड़ा सा व्हाइट विनेगर ले लीजिए। व्हाइट विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को मिलाकर स्क्रबर से अच्छे से रब कर दीजिए। इससे हमारा जो चॉपिंग बोर्ड है वो बहुत अच्छे से जर्म फ्री भी हो जाता है। साथ ही जो इसमें पीलेपन के दाग हैं या फिर हरी सब्जियों के दाग हैं वो भी बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। अब आपको इसके बाद डिटर्जेंट लगाने की जरूरत नहीं है, बस साफ पानी से आप इसको वॉश कर दीजिए और देखिए हमारा चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल बढ़िया सा साफ सुथरा सा हो चुका है। इसको अच्छे से साफ सूती कपड़े से पोंछ कर और नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और किचन टिप। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के नेल पेंट रिमूवर को लेकर है। नेल पेंट रिमूवर जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं इस तरीके से होते हैं। पतली सी लेयर होती है दोस्तों, बहुत पतली सी, और इसमें आप देखेंगे तो स्प्रिट की महक आती है। और ये जो स्प्रिट होता है इसको हम अपने स्विच बोर्ड की क्लीनिंग में भी काम में ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये जो होते हैं नेल पेंट रिमूवर के, तो मैं कभी कभी इस तरह से स्विच बोर्ड भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें जो स्प्रिट होता है उससे बहुत अच्छे से स्विच बोर्ड की क्लीनिंग होती है। जो मिट्टी वगैरह जमा होता है वो क्लीन अच्छे से हो जाता है। हालांकि ये जो पतली सी स्ट्रिप है वो बहुत पतली होती है, हाथों में नहीं आती, पर फिर भी एक बार हम इसे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि स्विच बोर्ड के आसपास हम पानी नहीं डाल सकते, गीले से साफ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका स्विच बोर्ड बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।